अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होते तो ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सरहद होती और न सरहद के चलते चार चार युद्ध होते, न कश्मीर का झगड़ा होता, क्योंकि जिस झगड़े की जड़ ही बंटवारा है वो बिना बंटवारे के उगता कहां से। सचिन और अकरम एक टीम में खेलते, गांगुली वकार यूनिस एक टीम में खेलते, द्रविड़ और रजाक एक टीम में होते, सहवाग और अख्तर एक टीम में होते, और ऐसी टीम होती तो रुकता कौन। बॉलीवुड का बाजार कराची से चटगांव तक फैला होता, नुसरत फतेह अली खान हमारे होते, मेहंदी हसन की गजलें घर घर की बात होती। 2.25 अरब लोग का एक बाजार होता, एक जबान समझने वाले, खाने पीने वाले। चीन के सामने ऐसा अनबटा हिंदुस्तान, आप सोचो, आबादी में, फौज में, बाजार में, आय हाय, हर तराजू पर कहीं। शादी के मौके पर यह सवाल हमारे मन में भी आता है हर साल कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होते तो कैसा देश होता, हम कहां। यह कल्पना वाला सवाल है और कल्पना में हर जानकार का अपना रंग होता है, तो हर बात को शायद की छलनी से छान कर देखेगा। तो सबसे पहली चीज तो यह होती कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होते तो ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सरहद होती और न सरहद के चलते चार चार युद्ध होते, न कश्मीर का झगड़ा होता, क्योंकि जिस झगड़े की जड़ ही बंटवारा है वो बिना बंटवारे के उगता कहां से। जो लाखों करोड़ दोनों मुल्कों ने 76 साल में टैंक, तोप, मिसाइल पर फूंका है, उसका एक बड़ा हिस्सा शायद स्कूल की छत, अस्पताल के बिस्तर में लग जाता। और क्रिकेट, आय हाय हाय हाय, हिंदुस्तान पाकिस्तान की कल्पना करने वाले क्रिकेट को लेकर तो बह जाते हैं। हमारे बल्लेबाज, उनके गेंदबाज, सचिन और अकरम एक टीम में खेलते, गांगुली वकार यूनिस एक टीम में खेलते, द्रविड़ और रजाक एक टीम में होते, सहवाग और अख्तर एक टीम में होते, और ऐसी टीम होती तो रुकता कौन। हॉकी में तो वैसे ही हम दुनिया भर में बादशाह रहे, मिलकर शायद वो बादशाहत आज तक चलती है। बॉलीवुड का बाजार कराची से चटगांव तक फैला होता, नुसरत फतेह अली खान हमारे होते, मेहंदी हसन की गजलें घर घर की बात होती, आतिफ असलम को वीज़ा की वजह से हिंदुस्तान में गाना नहीं रोकना पड़ता। और कारोबार की नज़र से देखें तो बात और बड़ी है, करीब 2.25 अरब लोग का एक बाजार होता, एक जबान समझने वाले, खाने पीने वाले। चीन के सामने ऐसा अनबटा हिंदुस्तान, आप सोचो, आबादी में, फौज में, बाजार में, आय हाय, हर तराजू पर कहीं ज़रा तनकर खड़ा होता। अब इस एक बात पर ज़्यादातर जानकार एक सुर में बोलते हैं। और एक और बात जो सबसे बड़ी बात है, गांधी जी की हत्या नहीं होती, क्योंकि गांधी जी की हत्या के पीछे पाकिस्तान का बंटवारा 55 करोड़ रुपए का बहाना था। 30 जनवरी 1948, अगर वो बंटवारा नहीं होता तो शायद गांधी जी कुछ और उम्र जीते, अपनी पूरी उम्र जी कर जाते। लेकिन कल्पना कड़वा पहलू, क्योंकि सपने में भी ईमानदारी जरूरी है। एक सच ये भी है कि उस अनबटे हिंदुस्तान में हर तीसरा आदमी मुसलमान होता, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क भारत होता। कई इतिहासकार मानते हैं कि शायद तब रोज़ हिंदू मुसलमान वाली सियासत होती, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को किनारे करके सियासत चल ही नहीं सकती। कुछ जानकार उल्टा मानते हैं, अंग्रेज़ों के आखिरी दौर में दोनों तरफ जो जहर घुला था वो बंटवारे के बिना भी दंगों की शक्ल में बरसों निकलता रहता, यानी एक बड़ा जख्म बचता पर हज़ारों छोटे जख्म होते। बाहर की दुनिया भी आसान नहीं होती। अफ़गानिस्तान सीधा हमारा पड़ोसी होता और ठंडी जंग के दौर में अमेरिका और रूस की खींचतान की रस्सी हमारे आंगन से गुजरती। कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि तब तक शायद अफ़गानिस्तान में लड़ाकों की वो फसल ना बोई जाती जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया को जलाया। पर यह सारी कहानी अगर मगर शायद में है, और यही शायद इसकी पूरी बात को हल्का कर देती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों को आज देखिए तो गरीबी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार की तस्वीरें तीनों जगह हैरान करने वाली हैं, एक ही जैसी हैं। यानी मुल्क एक होता या तीन, ऊपर की कुर्सियों पर चेहरे बदल जाते, लेकिन शायद नीचे आम आदमी की थाली में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जो ये कल्पना हमें रोमांचित कर रही थी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक होते, अखंड भारत होता तो कैसा भारत होता, आम आदमी के दृष्टिकोण से शायद बहुत कुछ नहीं बदलता। एक कड़वा सच है जिसे हमें आपको मानना पड़ेगा। खैर, 76 साल का निचोड़ क्या है? तो निचोड़ ये है कि साल 1947 में दो भाई घर से निकले, एक ने कायदे की राह पकड़ी, दूसरे ने लाठी। आज कायदे वाला आगे खड़ा है, लाठी वाला कर्ज के कटोरे के साथ। लेकिन इस कहानी का सबसे कड़वा सच अभी बाकी है। वो तीसरा भाई बांग्लादेश, जिसे 1971 में भूखा, नंगा और बोझ कहकर हिसाब से बाहर कर दिया गया था, आज उस बांग्लादेश के आदमी की जेब में पाकिस्तान के आदमी से लगभग 2.25 गुना पैसा है। हाँ जी, बांग्लादेश जिसे बोझ कहा गया था, आज अपने पुराने मालिक से अमीर है, और कोई जादू करके नहीं, सुई धागे से। कपड़े की फैक्ट्री लगाई, अपनी बेटियों काम पर भेजा, और उन फैक्ट्रियों में लाखों औरतें कमाती हैं और दुनिया भर के ब्रांड के कपड़े ढाका में से ले आते हैं। फौज पर उसने अपनी कभी आधी पगार नहीं लुटाई। हालांकि सच ये है कि तख्ता पलट उस मुल्क ने भी देखी, फौजी राज वहाँ भी आया,
पर आखिर में उस मुल्क ने बंदूक की जगह सुई को धंधा बनाया और यही फैसला उसे अपने मालिक से आगे ले गया। तो कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि मुल्क मज़हब से नहीं बनते, लाठी से नहीं चलते, खैरात से नहीं पलते, मुल्क कायदे से चलते हैं, कारखानों से पलते हैं और वोट से संभलते हैं। और आखिरी बात सबसे ध्यान से, देश बंटता या ना बंटता, कुर्सी इसे मिलती या उसे मिलती, जो अमीर थे वो हर सूरत में अमीर रहते और जो गरीब थे वो आज तीनों मुल्कों में गरीब हैं, सरहद के इस पार भी, इस पार भी और तीसरी पार भी। इसलिए सवाल हमेशा कुर्सी से पूछिए, झंडे से नहीं। हो सकता है आज से 70-80 सालों बाद कोई और हमारी तरह बैठकर ये हिसाब लगा रहा हो, जब हम और आप दोनों नहीं हो, कि 150 मुल्कों में 200 सालों में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहाँ पहुंचे। तब कौन आगे होगा, कौन पीछे, ये वक्त बताएगा। लेकिन सवाल क्या, उस दौर में आम आदमी का मुस्तकबिल बदल जाएगा। जश्न आज़ादी मुबारक हो। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो लोग भी ये वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कौन से फैक्ट आपको हैरान कर गया, कौन सी कहानी आपको पता नहीं थी, बताइएगा। बाकी आपको अपना मुल्क मुबारक, हमें अपना। हिंदुस्तान जिंदाबाद।